नमस्कार दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हकीकत, उसकी सच्चाई से रूबरू रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज दोस्तों मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ कुछ अलग है। कुछ अलग इसलिए कह रहा हूँ कि शायद ना आपने सोचा होगा ना मैंने, लेकिन जब अचानक ये चीज़ मेरे दिमाग में आई तो मैंने बहुत एनालिसिस किया इस चीज़ के लिए कि आखिर ऐसा क्यों। अब मैं ये चीज़ किसके बारे में बोल रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। वो है ये बिल्डर्स और डेवलपर्स। और मेरा जो रिव्यू होगा वो इस बात पे होगा आज कि आखिर बिल्डर्स और डेवलपर्स जो भी अपने कमिटमेंट करते हैं वो पूरे क्यों नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो अपने कमिटमेंट पूरे क्यों नहीं करते हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ये मैं रिव्यू करूंगा आज की अपनी इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी कि आखिर ये बिल्डर्स के साथ में ही ऐसा क्यों होता है कि यही अपने वादे पूरे क्यों नहीं करते हैं। क्या इसकी वजह हो सकती है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। सोचिए, शायद हो सकता है आपने कभी ये सोचने की कोशिश ही ना की हो। अगर आप लोग ये सोचने की कोशिश करते तो शायद समझ पाते कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। मैंने सोचा, जब ये मैंने देखा कि एक बिल्डर, दो बिल्डर, तीन बिल्डर, चार बिल्डर, मतलब ये कि रेयरली कोई बिल्डर अपना अगर कोई कमिटमेंट पूरा कर पाया तो कर पाया, वरना तो ये मान के चलिए कि किसी भी बिल्डर ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही बड़ा उसका नाम हो। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम ले भी लो, एटीएस ने भी, अगर आप ये कहोगे कि उसने अपना कमिटमेंट पूरा किया तो मैं ये साबित कर सकता हूं कहां पर और कब उसने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। तो आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है या किया जाता है या करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने एनालाइज करी वो ये कि हम इसी को कंपेयर करके दूसरे से, क्योंकि एग्जांपल लिए बिना शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, हम किसी और इंडस्ट्री या किसी और प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हम किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ले लेते हैं अगर, तो वहां पर टीवी हो, फ्रिज हो या कोई भी चीज हो, छोटी मोटी चीजें हो, तो उन सब में लोग, कंपनी ने अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बिठा रखे हैं कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर कस्टमर की जो भी चीज़ है वो ले गए, अगर वो ख़राब हो गई तो उसको आप रिपेयर करेंगे या रिप्लेस करेंगे। तो ये सब पॉलिसीज हैं जो कि किसी भी कंपनी के द्वारा अपने कस्टमर को सर्विस देने के लिए या आफ्टर सेल की सर्विस देने के लिए बनाई गई पॉलिसीज हैं। और उन पॉलिसीज पर वो मैन्युफैक्चरर, वो कंपनी, वो प्रोड्यूसर काम करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने और अपने कस्टमर को रिटेन करने में, उसको आगे कंटिन्यू करने में, कि हमारा कस्टमर जो हमसे एक बार चीज ले लिया वो हमसे दूर नहीं होना चाहिए, वो किसी और कंपनी के पास, जो हमारी कंपटीटर कंपनी है उसके पास वो व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, वो कस्टमर नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज को खरीदने के लिए। जैसे एलजी का आपने टीवी खरीद लिया तो फ्रिज लेने भी आप एलजी के पास ही जाइए, चाहे वो छोटी सी ट्यूबलाइट हो, चाहे वो एलईडी बल्ब हो या कुछ भी हो, XYZ। तो अगर हम छोटे से छोटा प्रोडक्ट, जितना भी छोटा, 2, 4, 5, 10 रुपए की चीज भी लेने जाएंगे और उसके भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, कम से कम सुन सकते हैं वो लोग कि हाँ ठीक है आपकी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन बिल्डर के यहाँ पर कोई सुनवाई ही नहीं है। यहाँ पर कोई कस्टमर केयर, सीआरएम के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे लोग बिठा रखे होते हैं जो कोई सुनने वाले नहीं होते। सुनते भी हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि उनके पास, बिल्डर्स के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने कस्टमर को सेवाएं देने के लिए, आफ्टर सेल की सर्विस देने के लिए, या अपने प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई सेवाएं नहीं है। हाँ, उन सेवाओं के साथ में कुछ परेशानी क्या दे सकते हैं ये लोग, वो जरूर है। अब आखिर इसके पीछे वजह क्या है, मैंने जो रिव्यू बनाने की कोशिश की वो इस बात के ऊपर करी है। इसके पीछे मैंने जो एनालाइज किया तो मैंने जो पाया वो ये पाया कि नॉर्मली आप किसी भी और चीज को खरीदते हैं
वो आपकी कितने दिन चलती है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। शायद ही ऐसा प्रोडक्ट होगा जो 2 4 साल, 5 साल, 10 साल चलता हो, लेकिन वो बदल ही देते हैं। अगर जैसे कि कार है या फ्रिज है, वो शायद चले तो 10 या 15 साल, लेकिन लोग उसको 5 साल, 3 साल, 6 साल में बदल देते हैं। मतलब ये घर कोई इतनी जल्दी नहीं बदलता है। इन्वेस्टर्स एक अलग बात है, बट एक एंड यूजर की अगर हम बात करें तो एंड यूजर घर नहीं बदलता है। एक व्यक्ति या एक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, एक प्रोजेक्ट में कम से कम 70% एंड यूजर होते हैं और 30% मैं मान के चलता हूं कि उसमें इन्वेस्टर्स होंगे। तो 70% ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्डर ये मान के चलता है मुझे बेवकूफ बनाना है, या वो बेवकूफ हैं। नहीं तो अगर उसे ये चीज की कदर होती कि हाँ वो 70% मेरे ऐसे कस्टमर हैं जिनकी वजह से बाकी के और लोग भी आएंगे। अगर जब भी मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा ऐसे प्रोजेक्ट में जिन 70 लोगों ने मेरा प्रोजेक्ट खरीदा है, जो मेरे 70% कस्टमर हैं, उसे इस चीज की बिल्कुल भी कदर नहीं है। उसे लगता है कि ये लोगों ने घर ले लिया, अब ये व्यक्ति मेरा घर अगले 10, 15, 20 साल तक, 30 साल तक लेगा ही नहीं, क्योंकि ये एंड यूजर है, इस पे इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि ये बार बार घर बदलता रहे। और यही सत्यता है। एक आम आदमी या एक मीडियम क्लास का आदमी अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई से, उतनी खून पसीने की कमाई से एक घर बुक कराता है, और उस घर बुक करने के बाद वो इंतजार करता है कब वो वक्त आएगा जब वो उसमें रहेगा जा करके। लेकिन वो जो 2, 4, 5 साल का टाइम दिया जाता है बिल्डर के द्वारा, वो 5 से 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल में कब कन्वर्ट हो जाता है वो तो उसे पता ही नहीं चलता। और उसके बाद ऐसी भी समस्या आती हैं कि वो कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये भी शायद सुनिश्चित नहीं होता है। तो ऐसी समस्याएं के पीछे जो मुझे लगा वो यही कि बिल्डर बिल्कुल भी अपने कस्टमर को रिटेन करना नहीं चाहता है, कि एक बार जो उसके पास कस्टमर आया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दोबारा आए या ना आए। यही मेन वजह है कि वो कस्टमर की कोई भी सेवाएं या समस्याएं सुनना ही नहीं चाहता है। तो आखिर दूसरी और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि लालच, इतना बड़ा लालच कि इन्होंने 4 टावर पास कराए थे जो कंसर्न अथॉरिटी ने पास किए, उसके बाद इनका लालच इतना बढ़ जाता है कि 1 टावर और पास करा लेते हैं, और पास हो भी जाता है क्योंकि कंसर्न अथॉरिटी भी इसकी उतनी ही जिम्मेदार है इनके प्रॉमिस को पूरा नहीं करने के लिए या इनके वादों को पूरा नहीं करने के पीछे। जितना ये जिम्मेदार हैं उतनी ही कंसर्न अथॉरिटी भी जिम्मेदार होती हैं। इनका लालच इतना ज्यादा कि एक नया टावर खड़ा कर दिया, उसके बाद जिन लोगों ने फ्लैट खरीदा वो किसी मजबूरी में अगर वो फ्लैट को बेचना चाहता है तो ये कहते हैं कि रीसेल नॉट अलाउड। जिस व्यक्ति ने पैसा दे दिया, आपकी चीज ले ली, और अगर कुछ पैसा बचा हुआ है नहीं भी बचा हुआ उसके बावजूद ये उसको ट्रांसफर करने के लिए मना करते हैं। और कोई कहता है नहीं मुझे बेचना ही है, तो उससे कहते हैं कि मन माने पैसे चाहिए हमें। 2% लिख के दिया है तो 4% चाहिए, 4% लिख के दिया तो 6% चाहिए, तो देने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है। लीज होल्ड की अगर हम बात करें, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में तो अगर आपने अपने फ्लैट की रजिस्ट्री भी करवा ली है, उसके बावजूद भी वहां का रूल है कि आपको बिल्डर से एनओसी लेनी है। ये भी कंसर्न अथॉरिटी ने किया है या इन्होंने किया है। उसके बाद उसने सिर्फ एक पेपर पे एनओसी लिखने का कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके भी पैसे चाहिए। कितना लालच है, आप खुद समझिए कि हाँ वाकई में लालच है या नहीं है। इनके हर चीज में, इनके एक कलम चलाने के लिए भी इनको पैसा चाहिए, और कस्टमर की तो इन्हें कोई परवाह है ही नहीं। मान के चलिए कि आप उनके द्वारा कस्टमर बनेंगे या कोई रेफरेंस मिलेगा, आपने किसी जानने वालों को इनका कोई फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी दिलवाने के लिए कभी कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन समस्या तो यह है कि आपने जिस प्रोजेक्ट में फंस गए हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लीजिए, तो दूसरे में किसको कहेंगे? हो सकता है दूसरा इससे भी खराब हो। तो समस्या ये नहीं है कि ये खराब है, समस्या ये है कि सब खराब है। उसमें 1-2 अगर कहते ना कि गेहूं के साथ में गुड़ भी पिस जाता है, अगर 100 बिल्डर हैं, 100 में अगर 1, 2, 4 ठीक भी है तो उनकी संख्या नकार सकते हैं आप और मैं कि उनमें का होना है ना होना क्या फर्क पड़ता है, जब ज्यादातर मेजोरिटी चीज ये है कि खराब ही है। ये तो बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरह है कि पॉलिटिक्स में आप खराब में से अच्छे को ढूंढना है और कुछ नहीं। वैसे ही बिल्डर का है कि आपको खराब में से अच्छे ढूंढने हैं। अच्छे में कौन खराब है ये तो ढूंढ ही नहीं सकते आप।
खराब में से अच्छे ढूंढने हैं कि ये तो सब बेकार ही है, और बेकार में से एक अच्छा कौन सा हो सकता है, या इन सब कहते हैं ना अंधे में काना राजा, तो कोई उन अंधों में से कोई एक काना ढूंढना है आपको जो उनसे बेहतर हो, बस और कुछ नहीं। आप सोचे कि दोनों आंखों वाला मिल जाएगा तो वो नहीं मिलने का, या कोई दूध का धुला मिल जाएगा तो वो बिल्डर है ही नहीं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना।